पूर्णिया नगर निगम में निर्धारित समय पर नगर आयुक्त के द्वारा झंडोत्तोलन नहीं किया गया, जिसके कारण झंडोत्तोलन में शामिल होने आए कुछ लोगों को निराश होकर वापस जाना पड़ा। नगर निगम में ठीक 11 बजे झंडोत्तोलन का समय निर्धारित किया गया था, किंतु झंडोत्तोलन 11:08 पर किया गया। नगर निगम प्रशासन की ओर से निर्धारित 11 बजे समय के मुताबिक सभी लोगों को आमंत्रण भी भेजा गया था और आमंत्रण में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 11 बजे का टाइम निर्धारित है, किंतु झंडोत्तोलन 11:08 पर किया गया। कई समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार इस झंडोत्तोलन में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे थे, किंतु नगर आयुक्त महोदय के द्वारा समय पर नहीं पहुंचने के कारण झंडोत्तोलन समय पर नहीं हो पाया और लोगों को वापस जाना पड़ा। झंडोत्तोलन में शामिल होने आए लोगों ने बताया कि वे लोग बंधे हुए झंडे को ही सम्मान पूर्वक सलामी देकर वहां से प्रस्थान कर गए। प्रस्थान करने वालों में पूर्व वार्ड पार्षद अभिमन्यु कुमार मन्नू, वर्तमान वार्ड पार्षद पति एवं पूर्व वार्ड पार्षद राजकुमार यादव, अधिवक्ता दिलीप कुमार दीपक, अधिवक्ता गौतम कुमार वर्मा शामिल हैं। इस संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हुए तमाम लोगों ने कहा कि नगर आयुक्त के द्वारा तिरंगे का अपमान किया गया है, इसलिए प्रमंडलीय आयुक्त से इस संदर्भ में कार्रवाई की मांग वे लोग कर रहे हैं। इस संदर्भ में दूरभाष पर तमाम लोगों ने बताया कि पूर्णिया प्रमंडलीय आयुक्त को एक आवेदन सौंपने जा रहे हैं, जिसमें तिरंगे के अपमान को लेकर नगर आयुक्त नगर निगम पूर्णिया के खिलाफ न केवल कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी, बल्कि उन्हें बर्खास्त कर उन पर प्राथमिकी दर्ज करने की भी मांग की जाएगी। नगर आयुक्त 11:05 तक मैं वहाँ था, 11:05 तक नगर आयुक्त परिसर में पहुँचे ही नहीं और हम लोगों ने झंडे को सलामी दे करके वहाँ से हम लोग चले। मुझे लगा कि ये झंडे का अपमान हो रहा है और हम लोग वहाँ से चलते हैं। और हमारे जितने भी पार्षद थे, हमारे पूर्व पार्षद, हम लोग सब भी पूर्व पार्षद हैं, पूर्व पार्षद भी सभी लोग वहाँ से चलते हैं और ये हमारे झंडे का अपमान हुआ है। मैं सरकार से ये अनुरोध करूँगा कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे झंडे का जो राष्ट्रीय झंडे का अपमान हुआ है। तो वहाँ पर थे, 11 बजे का टाइम था उनके कार्ड में जो हम लोगों को सूचना प्राप्त हुआ और हम लोग 11:05 तक उनका इंतज़ार किया, लेकिन वो 11:05 तक नहीं आए तो हम लोग वहाँ से निकल गए। क्योंकि अब सलामी दे के हम लोग को वहाँ से निकलना ही भला था, क्योंकि झंडे के अपमान करने वाले लोगों के साथ रहना नहीं चाहिए, हम लोगों का मानना है। हम लोग सरकार से मांग करेंगे उनको बर्खास्त किया जाए। झंडा को हमारे अपमान करते हैं, वैसे पदाधिकारी रहने से क्या फायदा है। निश्चित रूप से 75वां साल उनको पच नहीं रहा है, अमृत उत्सव उनको पच नहीं रहा है, जिसके चलते उसने अपमान करने का काम। किस तरह की साजिश बता रहे हैं, क्या लगता है कैसी साजिश है, क्या मंशा? दोनों सम्मानित हमारे पार्षद नगर निगम, क्योंकि पहले समय तक 11:25 वो इन्होंने घटा के 11 बजे कर दिया इस नगर आयुक्त ने वर्तमान में। और इस नगर आयुक्त ने जब 11 बजे समय कर दिया तो 11 बजे का मतलब है 11 बजे झंडोत्तोलन होना, कोई आए या ना आए। तो आपने जो है समय पर नहीं आए और आपने जो है अपमान किया झंडा का, और झंडा समय पर होना चाहिए। ये पूर्ण रूप से देशद्रोह का मामला बनता है, उस पर कानूनी रूप FIR दर्ज हो और उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और मैं एक बात और कहूँगा, सरकार से अपील करूँगा कि प्रमंडलीय आयुक्त महोदय से, बहुत ही जो है जागरूक प्रमंडलीय आयुक्त महोदय हैं, और आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे, उनसे अपील करना चाहेंगे कि ऐसे पदाधिकारी के खिलाफ तुरंत सरकार को लिखें कार्रवाई के लिए। इन्होंने देश का अपमान किया, झंडा का अपमान करने का काम किया है। नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ था तो इसकी जानकारी जो भी कारण हो, विलंब का जो भी कारण हो, ये जानकारी मिल जाना चाहिए। नगर निगम जो है संस्था, जनता के द्वारा चुने हुए लोगों की वो संस्था है, इसमें प्रशासन के लोगों को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए था। अगर PM का इन्वॉल्वमेंट वहाँ कराया जाता है तो वो उनको समय उतना देना चाहिए था जिस समय के लिए वो बनाया गया था समय शेड्यूल। दूसरी बात है कि नगर निगम में आज मेयर डायरेक्ट नहीं है चुना हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में जो नगर के आयुक्त हैं
उन्हें स्वयं झंडोत्तोलन करना चाहिए था। अब समय में उनको कोई हेराफेरी नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए कि वो संस्था जो है जनता का संस्था है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का वो संस्था है नगर निगम। ऐसे परिस्थिति में समझते हैं बहुत बड़ी भूल है नगर निगम के प्रशासक की, और उनको जो है चमचागिरी करने के कारण ही उन्होंने डीएम साहब को वहाँ बुला दिया, दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं आनी चाहिए, यही मेरा कहना है। लड़ाई में हम तो थे नहीं, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने भी अपना शहादत दिया है, सबसे पहले हम उनको नमन करेंगे। और उसके बाद आपको एक बताना चाहेंगे कि 74 के आंदोलन में यहाँ के जिला पदाधिकारी ने पुलिस लाइन में झंडा फहराने में विलम्ब किया था, जिसके कारण छात्रों ने वहाँ पर झंडा फहरा दिया था। आज भी वही विलम्ब जानबूझ के हो या अनजाने में हो, इसका सफाई तो वो बाद में देते रहेंगे, लेकिन ये कार्रवाई बहुत गलत हुई है, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हैं। इस संदर्भ में जब नगर निगम पूर्णिया आयुक्त से दूरभाष पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि झंडोत्तोलन में कोई देरी नहीं हुई है और उन्होंने बिल्कुल समय पर झंडोत्तोलन किया है। बहरहाल यह मामला अब जांच का विषय बन गया है और बहुत जल्द अभिमन्यु कुमार मन्नू के द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त को लिखित आवेदन सौंपा जाएगा और फिर जांच के बाद यह साबित हो पाएगा कि झंडोत्तोलन निर्धारित समय पर हुआ या फिर देरी से की गई। अगर पूर्णिया नगर निगम में नगर निगम आयुक्त के द्वारा देरी से झंडोत्तोलन किया गया है तो फिर उनकी परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि जब निर्धारित समय हो तो उसमें देरी करना तिरंगे का अपमान ही माना जाता है। इस पर कई कानून के जानकारों ने भी कहा कि निर्धारित समय पर तिरंगा नहीं फहराना तिरंगे का अपमान है और अगर ऐसा पूर्णिया नगर निगम में हुआ है तो संबंधित लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नगर आयुक्त का जो एक ओहदा होता है, एक जो पद होता है, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी। और ये जो हमारा पर्व है, लोकतांत्रिक पर्व इसको बोलते हैं, लोकतंत्र पर्व, ये पूरे भारत में मनाया जाता है और इस तिरंगे के लिए ही ये बलिदान दिया है। आम नागरिक का भी कर्तव्य बनता है कि हम इसको सम्मान करें और इसको हम लोग इधर उधर ना करें। खास करके जो अधिकारी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनके ऊपर तो ये दायित्व और बढ़ जाता है। जो अनपढ़ हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो तो बोल के निकल जाएंगे, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो आप एक पोस्ट होल्डर हो, आप अधिकारी हो और उनसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो मेरा यही कहना है कि लापरवाही की जो भी वजह हो, लेकिन नहीं होनी चाहिए। हमारे बुद्धिजीवियों ने बताया, जानकारी मिली तो बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि अगर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का नाम दिया हुआ है कि झंडोत्तोलन उनके हाथ से होगा, तो फिर उनको हर परिस्थिति में वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए। और चूँकि ये प्रमंडलीय कार्यक्रम है तो स्वाभाविक है कि यहाँ की सड़कों पे जाम होना या ट्रैफिक में फंस जाना वो सब ऑब्वियसली होगा, तो पहले से ध्यान रखना चाहिए। चाहे जो भी कारण होगा, वो भी तो एक प्रतिष्ठित पद पर हैं, तो जानबूझकर तो उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन जिस भी कारण से उनके द्वारा ये लेट हुआ, उस कारण को पहले से सोच के रखना चाहिए था और वो संभावनाएं नहीं होनी चाहिए थी। अपने देश के झंडों को लेकर हम लोग बस 2 या 3 दिन ही तो मिलते हैं आपस में, उसी दिन हम सलामी देते हैं, उसी दिन देश के गर्व को हम और भी ऊपर करते हैं। तो मुझे सुनने के बाद बहुत ही बुरा लगा और लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदे झंडोत्तोलन की जिम्मेदारी जिस भी संस्था के जिस भी सदस्य या पदाधिकारी को दिया जाए, उनको पूरी तरह से समय की व्यवस्था देख लेनी चाहिए और उनके पास ये समय दिया जाए कि 2 जगह 3 जगह जाने के बीच में ऐसी भी बात ना हो जाए।